बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए इंशाअल्लाह ताला। साहब बहुत जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने हैं यहाँ पर, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। लुटेरे गुंडों को हम चैन से सोने नहीं देंगे। हमारा खेत है और हम ही हैं महरूम फसल से। हमारा खेत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे मुंब्रा शहर में MIM पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं और काफ़ी तादाद में लोग हैं। मैं हूँ, फैसल भाई है, सोहेल है। बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आती रहेगी क्योंकि अभी असदुद्दीन साहब आ चुके हैं स्टेज पे और हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारी पब्लिक है। तो गाइस, मैं आपको अभी क्राउड दिखाता हूँ और थोड़ा सा मैं भाषण सुनाऊँगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्या उसने कुछ ऐसा है ना आप लोगों के लिए किया? आज देखिए जिस उम्मीद से आप लोग यहाँ आए हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए इंशाअल्लाह ताला। साहब बहुत जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने हैं यहाँ पर, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले कुछ अगले 2-3 महीनों में या 4 महीनों में इलेक्शन हो गए। कायदे मिल्लत आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ लाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा तेलंगाना रियासत के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व अरकान क़ानून साज कौंसिल, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली और बिहार प्रदेश के तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, तमिलनाडु से कर्नाटका से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, पांडिचेरी से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और दीगर रियासतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कौमी कन्वेंशन में शिरकत करने जो आज जिम्मेदारान आए हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 2 मार्च 1957 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भारत के संविधान के तहत एक सियासी जमात के तौर पर उसका आगाज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस 2 मार्च 2023 को अपने सियासी सफर के 65 साल इंशाअल्लाह मुकम्मल करने जा रही है। 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना कोई रुकन असम्बली था, ना कोई रुकन बल्दिया था, मजलिस के पास उसका दफ्तर भी नहीं था। मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली और आज़ाद हिंदुस्तान में अवाम के दरमियान में जाकर ये कहा कि अगर हम भारत के आईन और संविधान के तहत अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो हमको और आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। मुल्क को आज़ादी मिली
अंग्रेजों के 200 साल के गुलामी के बाद। मगर अगर कोई मौरिख तारीख लिखेगा तो कहेगा कि आज़ादी के बाद अगर किसी दो कायदीन में दूर अंदेशी थी, जिनकी निगाहों ने यह देख लिया था कि मुल्क तो आज़ाद हो गया, मगर मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को उनका जायज मुकाम अगर दिलाना है भारत के आईन और संविधान के तहत, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, तो उन दो शख्सियतों ने इस बात को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि भारत में मुसलमानों को, दलितों को अगर अपनी सियासी ताकत जब तक वो मजबूत नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक उनके मसाइल और उनकी तकालीफ और उनकी नाइंसाफियों का खात्मा नहीं हो सकता। मैं आज मुमरा की सरजमीन में खड़े होकर न सिर्फ अब्दुल वाहिद ओवैसी को बल्कि हजरत इस्माइल को भी सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने भारत की आजादी के बाद मुस्लिम लीग को बनाया और सरजमीन दक्कन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शमा को रोशन किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारे बुजुर्गों ने 65 साल पहले जिस जिद्दोजहद का आगाज किया, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तकालीफ और हुकूमत के जुल्म का सामना करना पड़ा। बल्कि एक ऐसा वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर पर भी आया कि पीने का पानी बंद कर दिया गया था, बैंक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को जाने के लिए डरते थे। 65 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आज जो हजारों की तादाद में आप लोग मौजूद हैं, उन जलसों में सिर्फ 2 या 4 लोग आते थे। जिस तरह आज इतना बड़ा मंच बनाया गया है, 65 साल पहले मजलिस का मंच नहीं बनता था। एक दीवाना अब्दुल वाहिद ओवैसी 5 लोगों को खड़ा करके 1-1 घंटा चल चल कर तकरीर करता था और लोगों को बताता था कि याद रखो, अपनी दीन की तारीख को मत भूलो, सीरतुन नबी का मुताला करो और भारत के संविधान के तहत अगर तुम अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हो तो एक सियासी ताकत बनो। ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने और उस जमाने के उनके तमाम साथियों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और अपने चैन और सुकून को मिटा दिया। जालिम हुकूमत से पंजा आजमाई की, हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश की, मगर हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की ताकत और उनके जुल्म के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया, बल्कि अपने सीनों को तान कर कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि मुल्क को आजादी जरूर मिल गई, ये मुल्क पर यकीनन तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, मगर जो सबसे कमजोर आज है वो मुसलमान और दलित है। अगर उसको ताकत मिलना है तो उसको अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 1-2 MP हैं, 7 रुकने असेंबली तेलंगाना में है, 2 महाराष्ट्र में है, 1 बिहार में है, 100 से ज्यादा अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में है, गुजरात में अराकीन बल्दिया, मध्य प्रदेश में अराकीन बल्दिया, कर्नाटका में अराकीन बल्दिया, उत्तर प्रदेश में मजलिस के अराकीन बल्दिया। अगर 65 साल पहले अगर हमारे बुजुर्गों ने इस ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं दिया होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तकरीर भी नहीं करता। अगर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानी की, तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर तुम्हारे दिलों में छुपे हुई तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए नौजवानों, जो आज तुम इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर खड़े हो,
नौजवानों, तुमको मैं पैगाम दे रहा हूं, ये लड़ाई अगर आज असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, सैफ पठान, वारिस पठान, फैयाज खान और अगर अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारान लड़ रहे, तो नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे। अगर मेरी आवाज मासूम स्कूल के बच्चों को पहुंच रही है तो सुनो मेरे बेटे और बेटियों, ये लड़ाई मजलिस तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असेंबली और रुकन पार्लिमान मुंतखब होकर जाए। हमारी जिंदगी का मकसद ये की है, हमारे बच्चों और बेटियों, मेरे नगयूर नौजवानों, हमारी लड़ाई एक ही है कि जब तुम जिंदगी, असल जिंदगी में कदम रखोगे तो तुम उन नाइंसाफियों का सामना नहीं करोगे, बल्कि तुमको इज्जत की निगाहों से तुम्हारे तमाम जायज मुतालिबात तुमको मिलेंगे। ये लड़ाई मजलिस लड़ रही है। अगर 65 साल पहले हमारे बुजुर्ग डर कर बैठ जाते तो याद रखो क्या होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग होंगे, कहे तुम क्या बकवास कर रहे हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूं मेरे तमाम मजलिस के रुफ़ाओं को। ज्यादा लोग अंदर मत चलो, अंदर भीड़ नहीं करना भाई, ज्यादा लोग अंदर मत चलो, अंदर ज्यादा लोग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। चलो भीड़ मत करो, रुक जाओ जान दो गाड़ी को।